एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी। राजकर्ण स्टोरी में आपका स्वागत है। साल 2018 की बात है। उत्तर प्रदेश के हरिगंज नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का 22 साल का युवक रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ गांव के बच्चों को पढ़ाया करती थी। राघव का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन करे। गांव के गरीब बच्चों की मदद करना उसकी आदत थी। कोई बीमार पड़ जाता तो अस्पताल ले जाता था। किसी के पास फीस नहीं होती तो अपनी जेब से मदद करता था। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी बदल गई। गांव के पास हुई एक बड़ी लूट की घटना के बाद कुछ लोगों ने पुलिस को गलत जानकारी दे दी। राघव का नाम भी शक के घेरे में आ गया। गांव में अफवाह फैल गई कि वह अपराधियों के संपर्क में था। राघव बार बार कहता रहा कि वह निर्दोष है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसके अपने दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे। उसकी माँ हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि एक दिन सच सामने आएगा। कुछ समय बाद राघव गांव छोड़कर दूसरे शहर चला गया। वहां उसने मजदूरी की, फिर एक छोटी दुकान में काम करने लगा। उसने किसी से अपनी पुरानी जिंदगी का जिक्र नहीं किया। उधर गांव में लोग उसे भूलने लगे, लेकिन उसकी माँ हर त्योहार पर उसके कमरे की सफाई करती थी। उन्होंने भरोसा था कि उनका बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। साल दर साल बीतते गए। फिर 8 साल बाद 2026 में एक नई जांच शुरू हुई। पुराने मामले में पकड़े गए कुछ असली अपराधियों ने पूछताछ में सच कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि राघव का उस घटना से कोई संबंध नहीं था। जांच अधिकारियों को पुराने रिकॉर्ड मिले, गवाहों के बयान मिले। धीरे धीरे साफ हो गया कि राघव को झूठी अफवाहों और गलत फहमियों का शिकार बनाया गया था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कभी उसके खिलाफ बातें करते थे, वही लोग अब शर्मिंदा थे। गांव के प्रधान ने बैठक बुलाई। सभी ने माना कि राघव के साथ अन्याय हुआ था। जब यह खबर राघव तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे खुशी नहीं थी कि लोग अब उसे निर्दोष मान रहे हैं। उसे दुख इस बात का था कि 8 साल उसकी जिंदगी के ऐसे गुजर गए। कुछ दिनों बाद वह गांव लौटा। बस अड्डे से गांव तक रास्ता उसे पहले जैसा ही लगा, लेकिन लोगों की नज़रें बदल चुकी थी। उसकी बूढ़ी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। बेटे को देखते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। राघव उनके चरणों में गिर पड़ा। पूरे गांव के लोग वहां जमा हो गए। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा हमसे गलती हुई, हमने अफवाहों पर विश्वास कर लिया। राघव ने सिर झुकाकर कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन हमें बिना सच जाने किसी के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। उस दिन की गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया। राघव को सम्मानित किया गया। उसने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर गलत समझना, सच कभी न कभी सामने जरूर आता है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। राघव ने गांव में एक पुस्तकालय शुरू कराया ताकि बच्चे शिक्षा से महत्व के समझ सके। उसने अपनी बाकी जिंदगी समाज सेवा में लगा दी। 8 साल बाद का दर्द उसके दिल में हमेशा रहा, लेकिन उसने उस दर्द को नफरत में नहीं
बदला। उसने उसे समाज को बेहतर बनाने की ताकत बना लिया। आज भी हरिगंज गांव में जब लोग राघव की कहानी सुनते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं, अफवाहें किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, लेकिन सच की रोशनी देर से ही सही अंधेरा जरूर मिटा देती है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कमेंट में बताएं ये कहानी कैसी लगी, तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे कहानी बनाने के लिए। आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम देखेंगे, तो हमको समझ में आएगा कहानी आप लोग को पसंद आता है, तो हम ऐसे ही कहानी बनाएंगे।